बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी व्यूअर्स, आप देख रहे हैं गुड न्यूज़ टीवी। और आपने चैनल को, जो नए आने वाले लोग हैं ख़ास तौर पर, वो सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर भी करें। ये स्टोरी पुरानी है, कुछ नई अपडेट्स हैं। जो उसामा के हवाले से केस था, मरियम एक तालिबा मर्डर केस जिसके साथ ज़्यादती हुई या उसका वो इस्तेकात हमल के दौरान जो मरियम की डेथ हुई। अच्छा व्यूअर्स, मैं आपसे जो मतलब नए आने वाले लोग हैं उनसे मैं 1-2 मिनट की शेयरिंग ये कर दूं कि मरियम का ताल्लुक़ गुजरात से था और उसामा उसका जो उसका स्टूडेंट था, उसका साथी था या उसका वो फ्रेंड था, उसका ताल्लुक़ भी गुजरात से था। और ये दोनों लाहौर में पढ़ते थे, जिस यूनिवर्सिटी लाहौर में। ये बड़ा हाईलाइटेड वाक़या है जिसमें अल्लाह पाक माफ़ करे, हम भी बेटियों वाले हैं, लेकिन ये इसके साथ एक वाक़या पेश आया जिसमें मरियम बकौल डॉक्टरों के ये सारा हामिला हो गई और उसने वो 4 माह समथिंग कुछ उसके ऊपर दिन गुजर गए। उसको पोस्टमार्टम करवाया, उसको पता चला, उसको उसने इस्तेकात हमल करवाया। इन्होंने साथ मिलकर, उसामा वगैरह ने, इसका दोस्त था, गाड़ी में लेकर गए। अच्छा, मैं थोड़ी सी बैकग्राउंड मैंने बताई है। इस केस के हवाले से मैं आपसे इस केस ने एक नया मोड़ लिया है, उस हवाले से मैं आपसे ये गुफ्तगू करूँगा कि जो मुदस्सर साहब हैं, वकील हैं ये मरियम फैमिली के। उन्होंने, अब पहले तो वो कहते थे कि जी हम पोस्टमार्टम रिपोर्ट को चैलेंज करेंगे। यानी कौन कहते थे कि मरियम के वरसा और वकाला, ये लोग कहते थे कि हम जो रिपोर्ट आई है पोस्टमार्टम की, ये हम चैलेंज करेंगे, ये रिपोर्ट गलत है, ये रिपोर्ट मतलब टेम्पर की गई कह लें। यानी ये जो असल हकायक हैं वो उसके बरक्स है। तो हम इस रिपोर्ट को नहीं मानते। ज़ाहिर है हर शख्स को ये हक़ हासिल है, किसी भी प्लेटफार्म पे जाकर अपना इंसाफ लेने का हक़ हासिल होता है। तो उन्होंने पहले तो ये किया था मुतालबा, और मैं आगे आपको थोड़ा सा डीएनए के हवाले से भी बताता हूँ कि ये जो रिपोर्ट है ये गलत है। उसके जिस्म के ऊपर तशद्दुद के निशानात जो थे और जो बाकी चीज़ें जिस्म के ऊपर ऐसे शवाहद मिलते हैं जिससे ये मालूम होता है कि उसकी डेथ खून के बह जाने से या इस्तेकात हमल की वजह से नहीं हुई, बल्कि उसके ऊपर तशद्दुद हुआ है, उससे पैसे छीने गए हैं, उसके साथ रैप हुआ है, उसके साथ ज़्यादती हुई है और उसके नतीजे में उसको तशद्दुद करके उसको मारा गया है, उसको कत्ल किया गया है। तो ये था मौक़िफ़ मरियम के घर वालों का। मरियम के घर वाले, अब नाजरीन ये बड़ी एक अजीब स्टोरी है। मे बी उन्होंने पैसे ले लिए या उन्होंने सौदा कर लिया है या वो बैठ गए हैं। क्यों बैठ गए हैं अब ये आइंदा पता चलेगा। अब वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट को चैलेंज करने के हवाले से पीछे हट गए। क्यों हट गए ये आने वाले वक्त में कन्फर्म हो जाएगा। अब जो मरियम के घर वाले हैं वो उसके वकील साहब, वकील का मौक़िफ़ वही होता है जो मुवक्किलान का होता है, जो पीछे जो वकील को फ़ीस ज़ाहिर है जो शख्स देता है, जो उसने कहना है वकील ने वही बात आगे अदालत में करना होती है। वो वकील साहब कहते हैं जी कि उसके घर वाले अब नहीं चाहते कि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है मरियम की उसको चैलेंज किया जाए। लिहाजा डीएनए की रिपोर्ट अभी आई नहीं है और डीएनए की रिपोर्ट को मज़ीद तकरीबन 1 माह या 20 दिन मज़ीद लग सकते हैं। अप्रैल में ये मतवक्के है कि जो मरियम उसामा की डीएनए रिपोर्ट है वो आ जाएगी। उसकी वजह से अभी तक इसका जो चालान है वो नामुकम्मल है। यानी जो चालान पुलिस ने पेश करना है अदालत में, उसके बाद इसकी बाकायदा हेयरिंग और बाकी चीज़ें शुरू होंगी, वो अभी तक पेंडिंग है। उसामा गिरफ़्तार हैं इस केस में। मैं आपको व्यूअर्स ये भी बताता चलूँ कि 8 मुल्ज़िमान हैं टोटल। इसमें कोई इक्का दुक्का मुल्ज़िमान जो हैं वो, यानी डॉक्टर अब्दुल्ला जो उस हॉस्पिटल का असल डॉक्टर था, और एक ख़ातून है अलमास फ़ातिमा लड़की, जो कि अपने आप को कहती है कि मैं स्टूडेंट हूँ, लेकिन उधर
ऑपरेशन थिएटर में वो मौजूद थी, वो ड्यूटी कर रही थी, नौकरी कर रही थी। वो और डॉक्टर अब्दुल्ला 2 लोग इसमें अबूरी ज़मानत पर हैं, एक आध और भी अबूरी ज़मानत पर है। तकरीबन कोई 5 लोग जो हैं वो गिरफ़्तार हैं। उसामा गिरफ़्तार है, जो एक और लड़का था हॉस्पिटल में दुजनी, वो और उसके साथ एक असिस्टेंट, वो 3 लोग वो हैं। इसके बाद एक फ़ीमेल गिरफ़्तार है, एक गाड़ी का ड्राइवर जो है वो भी गिरफ़्तार है। और इन लोगों ने अपनी बेल भी करवाने की कोशिश की है, जो कि अदालत ने फ़िलहाल मुस्तरद कर दी है, क्योंकि इसमें अभी बड़ा हाईलाइटेड केस था, बड़ा एक हाई प्रोफाइल केस था। मीडिया के ऊपर ये एक बड़ा इसकी सनसनी थी, इसलिए ज़ाहिर है दबाव भी होता है अदालतों के ऊपर, जजेस के ऊपर, और आवाम का एक अखलाकी किस्म का एक प्रेशर होता है, दबाव होता है हर शख्स के ऊपर ऐसे केसेस का, क्योंकि आवाम इसको वाच कर रही है, देख रही है। तो आवाम ऐसे केसेस के ऊपर सज़ाएं देखना चाहती है, ना कि मुल्ज़िमान को रिलीफ मिले। तो इसलिए चालान भी अब तक अनकम्प्लीट है, और इसमें ये एक बड़ी भयानक चीज़ है कि अभी तक वो जो डॉक्टर अब्दुल्ला साहब हैं वो गिरफ़्तार क्यों नहीं हुए। उनको लाजमी तौर पर उनकी जो बेल है अबूरी, वो इतना लंबा कभी भी नहीं चल सकती। वो लाजमी कोई ना कोई उसने असर रसूख का इस्तेमाल किया होगा, क्योंकि 2-2 महीने 3-3 महीने कोई भी अबूरी बेल नहीं चलती। हाँ, या तो मुश्किल उसकी बाकायदा जो बेल है, ज़मानत है, वो मुश्किल हो जाए, पक्की हो जाए, उसको कोई पुलिस बेग ना करे, या उसके बारे में पुलिस ऐसा लिखे कि जी उसका इसमें कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो अगर नहीं है, ऐसा नहीं पुलिस करती, उसको नहीं बेगुनाह करती, नहीं छोड़ती, तो फिर उस बंदे की जो बेल है वो रिजेक्ट होना बनती है और होनी चाहिए, क्योंकि उसका एक किरदार है। दूसरे नंबर पर इस रिपोर्ट में जो डीएनए का मामला है वो भी मैंने आपको बताया है कि अभी तक वो पेंडिंग है। उसकी वजह से बहुत सारे मामलात, चलान, मुल्ज़मान की कई चीज़ें वो पेंडिंग हैं अभी तक। और इसी तरह व्यूज़ ये भी यानी शक्को शुबा की नज़र केस मुझे होता हुआ नज़र आ रहा है कि मे बी जो मरियम के घर वाले हैं वो किसी लालच में आ जाएं बेचारे, या वो कमज़ोर बंदे हैं। और डीएनए का लेट होना भी शकूक शुबहात छोड़ रहा है, क्योंकि इसको हो सकता है कि उसामा और उसकी फैमिली या वो लोग इसके ऊपर असरअंदाज हों और ये मेरिट पे ना आए, इसमें भी गड़बड़ होने के चांसेस लग रहे हैं। जिस तरह जो भी मामला आपको पता है, आप जानते हैं कि जो मामला हद से ज़्यादा जब लेट होता है, जब उसमें ताख़ीर होती है, तो उसमें शकूक शुबहात बढ़ जाते हैं। अभी तक हमारे पास यही मालूमात थी। आइंदा की मालूमात के लिए आप हमारा चैनल देखते रहें, और चैनल को लाजमी गुड न्यूज़ टीवी को सब्सक्राइब कर लें। आप हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।